नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं BITV। मीरा भाईंदर में आरोप पे पत्र आरोप यहाँ पे हमेशा लगते आ रहे हैं। कभी शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं तो कभी बीजेपी वाले शिवसेना पे आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज मीरा भाईंदर के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। सही था। उसको कैंसलेशन के लिए ना भेजे, मंजूर के लिए भेजे। और दोनों विधायक की सरकार है, इसलिए दोनों विधायक अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे थाना की है, इनके नज़दीक में, इनसे ये हमारा प्रस्ताव मंजूर करा के लावे, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन जिस तरह से इनकी रणनीति और ये चल रही है वो केवल राजनीति करने की है, क्योंकि ये चाहती तो सरकार सो मोटो भी मीरा भाईंदर का भी जिस तरह से मुंबई किया है, मीरा भाईंदर भी माफ़ कर सकती थी, लेकिन इन्होंने जानबूझ के नहीं किया। खाली चुनाव मुंबई में है, इसलिए हमारे उनको टैक्स में मीरा भाईंदर वालों के साथ और मुंबई के साथ भेदभाव इन्होंने किया हुआ है, मीरा भाईंदर को वंचित रखा है और हम इसकी निंदा करते हैं। और सरकार से ठहराव के माध्यम से हम अपील करने वाले हैं कि मीरा भाईंदर का भी हाउस टैक्स माफ़ किया जाए, फिर से इसको मंजूर करा के लाए। दूसरा ये कि हमारे विधायक महोदय जब भी प्रताप सरनाईक जी मीरा भाईंदर में आते हैं, उनकी सोच अच्छी हो सकती है, वो शायद अच्छा करने का, लेकिन वो बिगर देखे बिगर सोचे समझे कुछ भी आरोप करके चले जाते हैं। उनका एक कॉमन स्टाइल रहा है। मीरा भाईंदर में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आज तक एक सिंगल काम नहीं किया है। वो जब भी आते हैं 2-3 चीज़ों को लेके आते हैं, बाला साहब जी का स्मारक, शिवशाही, ये 2-3 मुद्दे छोड़ के शहर के हित का कभी नहीं लाते, खाली आरोप करके जाते। पिछली बार आए थे तो कहा कि BSUP में बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब इसी सरकार ने हाल ही में एक रिप्लाई कॉरपोरेशन को दिया, उनके कहने पे सरकार ने स्टे के लिए रुका दिया था काम, और उनकी सरकार ने कहा कि जो आरोप लगाए वो खोटे हैं और इसके अंदर सही तरीके से काम हुआ है। तो सरनाईक साहब, आप ही की सरकार ने अब कह दिया है, तो इस तरह के आरोप जब आप लगाए तो पूरी जानकारी लेके लगाए, यही आपसे विनती है। जनता को गुमराह ना करें। आपके कारण BSUP में रहने वाले लोग 2-3 महीना लेट हो गए और महानगर पालिका ने 3 महीने का भाड़ा दिया उनका, तो आपके कारण फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम 30-40 लाख रुपया और नुकसान में चले गए, क्योंकि 3 महीने पहले अगर इनको ये घर मिल जाता तो हमारा भाड़ा देना बच जाता। आपने गलत शिकायत करके, गुमराह करके स्टे लाए और उसके कारण ये हमें भुगतना पड़ा। हाल ही में मैंने ट्वीट पे पढ़ा कि आदरणीय प्रताप सरनाईक जी आदित्य ठाकरे जी को मिले थे मीरा भाईंदर के लिंक रोड, मतलब दहिसर, भाईंदर वेस्ट से दहिसर लिंक रोड बनाना राधा स्वामी सत्संग से लेके। आदित्य ठाकरे जी ने ट्वीट किया था कि ये अच्छा काम है, हम करेंगे। इसका कुछ काम जो है मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करेगी, कुछ पार्ट जो है बॉम्बे कॉरपोरेशन करेगी। लेकिन आपको बता दूँ, ये ना बॉम्बे को करने की ज़रूरत है ना मीरा भाईंदर को। 2018 में देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार थी तब मैं ही इस रोड को मंजूर करा के MMRDA के अंदर 350 करोड़ का ये रोड ऑलरेडी सैंक्शन है, और उस समय का लेटर भी हमारे पास है, जो उन्होंने कहा है कि मीरा भाईंदर को हम 5 करोड़ रुपए एडवांस भी देते हैं इसका DPR तैयार करने के लिए। आदित्य ठाकरे जी शायद नए हैं, इसलिए उनको जूनी मीरा भाईंदर की जानकारी सरकार बनने के पहले, लेकिन प्रताप सरनाईक जी तो समझदार थे ना, वो तो 15, क्या उनको नहीं पता कि ऑलरेडी रोड सैंक्शन है? वो आप नया कौन सा सैंक्शन करके ला रहे? मतलब एक ही काम 2 बार होने वाला है क्या? और क्यों मुंबई करे और क्यों महापालिका खर्चा करे? MMRDA के ऑलरेडी प्रस्ताव मंजूर है, पैसा भी देने को तैयार है, खर्च भी करने को तैयार है। तो आपने वो करना चाहिए था, वो नहीं करके वापस से आप दिखा रहे हो कि रोड हम कर रहे हैं। ये भी आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारे किए हुए काम को आप दिखा के वापस जा के कर रहे हो, ये गलत है। आपको करना है तो कुछ नया करिए और उसके अंदर मीरा भाईंदर शहर का भला होगा। यही किए हुए काम को गलत तरीके से अप्रोच मत करिए। जैसे कि 2018 में मीरा भाईंदर के अंदर जब भाजपा की सरकार थी, तब मैंने मीरा भाईंदर के नाते जो महत्व के थे, एक जेसलपाक गोडबंदर लिंक रोड और एक दूसरा दहिसर भाईंदर लिंक रोड भाईंदर वेस्ट से, और तीसरा सुभाष चंद्र बोस मैदान से राई मोरवा मुर्दा होते हुए उत्तर तक 3 सीमेंट रोड 2018 में सैंक्शन हुए। उसमें से पाटली काम जो है जेसलपाक का शुरू हो गया, पाटली काम राई मोरवा मुर्दा का शुरू भी हो गया था कुछ काम। हाल ही में सरकार का लेटर आया है कि दोनों काम ये रद्द कर रही है और बंद कर रही है। अब ये अधूरे हुए काम इसको पूरा कौन करेगा?
हमारे कॉरपोरेशन के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस कॉरपोरेशन के फंड से दोनों रोड पूरा करें। तो ये सरकार का काम था कि और नया काम दे, नया तो नहीं दिया, उल्टा था उसको भी बंद करके हमारा आया हुआ पैसा वापस लेके जा रहे। ये मीरा भाईंदर के ऊपर दोहरी नीति हमें समझ में नहीं आई और हमारे दोनों विधायक का कर्तव्य बनता जाके सरकार से लड़े और इस तरह का जो पैसा नया मत करो, क्योंकि हम मानते हैं आपसे होने वाला भी नहीं, आप देने वाले भी नहीं, लेकिन जूना था उसको तो करिए, रहने दीजिए। आप मेरा गुस्सा जनता पे क्यों निकाल रहे हो? मैंने सैंक्शन किया इसलिए उसको रद्द कराने का, लेकिन मैं अपने घर के लिए थोड़ी शहर के लिए कर रहा था। दहीसर लिंक रोड पे क्या मैं अकेला जाने वाला हूँ क्या? उत्तन राय मोरवा मुर्दा मैं अकेला जाऊंगा क्या? जेसलपाक गोड़बंदर लिंक रोड, तो मेरा गुस्सा ये दोनों विधायक रोड कैंसिल करके निकाल रहे, ये उचित नहीं है ना। और उनका अगर कहना मुझे, तो फिर जनता पे किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? जनता ने तो आपको चुन के दिया है, आपका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, हम राजनीति लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन जनता को तो वेटेज मत रखिए। और इस तरह का काम इस सरकार ने किया और हाल ही में लेटर मिला कॉरपोरेशन को कि रास्ता हम रद्द कर रहे हैं। इसके लिए हम अपनी तरफ से फिर सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार इसको सहानुभूतिपूर्वक ले और जो अधूरे काम है उसको पूरा करने दे। भले नया आप मत दो, नया आपसे बहुत कुछ उम्मीद थी कि आप आओगे तो मिलेगा, लेकिन नहीं मिला वो और बात है। तो हमारे एक तो दहीसर लिंक रोड क्या कर रहे पता नहीं, और ये जो दिए हुए पैसे थे वो भी वापस लेके गए, ये जनता को मैं बताना चाहता हूँ। विधायक ये बोलूँगा कि बुने वो यहाँ पे डिटेल जानकारी लेते नहीं है, घाई घाई में जाते हैं, उन्हें हकीकत पता नहीं होता है, खाली लेटर देते, फोटो खिंचवाते, प्रेस वाले को देते, उसके आगे क्या? पानी का भी ऐसे ही होता ना, मीटिंग लेते, ये करते वो करते, आगे का क्या? कुछ भी नहीं। बीएसयूपी योजना का देखिए आप, या फिर क्या बोलते हैं वो 1500 कनेक्शन का आरोप लगाया, आपने आरोप लगाया ना, तो आप जाके कमिश्नर के कैबिनेट में बैठिए, 1500 कनेक्शन किसने किया उसको सजा दीजिए, गुना दाखिल कीजिए। तो कुछ भी नहीं, कमिश्नर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बोलते 1500, हम क्या बोलते जान दीजिए, हम शायद विरोधक है इसलिए कुछ बोलते होंगे, लेकिन उनका ही प्रशासन, उनकी सरकार, उनका ही कमिश्नर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार से हम बहुत सारा फंड मांगते हैं। ये जो वर्सोवा का ब्रिज चालू है, 6 लाइन हुआ, यही मैं नितिन जी के पास गया था। मैं ये सोचूं कि सरकार देगी नहीं तो मैं करूँ नहीं, मेरा काम है मांगना। मैंने 4 काम मांगे, 3 काम हुए। देवेंद्र जी की सरकार थी, 20 काम मांगे, 18 हुए, एग्जाम्पल बोल रहा। तो क्या मांगना छोड़ देवे क्या हम? हमारा शहर जो है, मीरा भाईंदर के लोग जीएसटी भी भरते, इनकम टैक्स भी भरते, आपकी जानकारी के लिए अदर टैक्स भी भरते। तो ये पैसा सरकार जब लेके आती है उसमें थोड़ा हिस्सा हमको भी वापस डेवलपमेंट को, देश में अगर 130-40 करोड़ लोग हैं तो डिवाइड करके हमें भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? वही पैसा मांग रहे। महाराष्ट्र सरकार अगर ये हाउस टैक्स माफ़ करती है तो 150 करोड़ का जो लॉस होगा वो सरकार हमें भर सकती है ना, क्योंकि हम 500 करोड़ रुपये स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम से दे रहे हैं ना, उसमें तो केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। और स्टैम्प ड्यूटी हम किससे लेते हैं? फ्लैट वाले से ही लेते हैं ना, फ्लैट वाले से लेते ना, तो उनकी सुविधा कौन दे रहा है? उनको फ्लैट वाले को, राइट, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था हम ही कर रहे हैं। तो 500 करोड़ रुपया आप लेके जा रहे हो, तो उसमें से कुछ पैसा हमको दो। आप क्या कर रहे हो? 500 करोड़ सरकार कोई घर पे मतलब क्या करती है? यहाँ पे इनकम नहीं, वहाँ पे डेवलपमेंट करती है। तो हमारे मीरा भाईंदर की अगर इनकम कम है तो सरकार का ही काम बनता है कि उसको पैसा दे। लेकिन सर, इसका भी आंसर देता हूँ कि अनुदान अगर मेरा रुका है, तो अगर मैं कहूँ कि अगर आज के बाद सरकार 1 रुपया भी नहीं देने वाली है तो कॉरपोरेशन चल ही नहीं सकती है। कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी कल मैं कहूँ कि केंद्र सरकार का वित्त आयोग के अंदर हमें जो पैसा आता है वो नहीं आएगा, तो पैसा तो उनको देना ही चाहिए। ठीक है, मनमानी कर रही है, नहीं दे रही है, गुस्सा निकाल रही है, या हमारे दोनों विधायक जानबूझ के कर रहे हैं, या वो आवश्यक, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा हक बनता है। ऐसा नहीं कि कोई हम उधार मांग रहे, हमारा हक बनता है। मीरा भाईंदर वाले अलग अलग कर के माध्यम से मान लो 2-4 हज़ार करोड़ रुपया साल का केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को देती है, तो क्या मांगे ही नहीं क्या उनसे वापस? मांग रहे हैं ना, आपको जितना चाहिए ठीक है, उसमें का 25% रिटर्न करो, 75% अलग अलग काम के लिए लगते, कॉमन ट्रेन के लिए हो, हाईवे के लिए हो, सबके लगते, हम भी समझते हैं, डिफेंस के लिए लगता है, बाकी के लिए लगता है, लेकिन 25% तो हमको दो, 75% तुम वापरो, देश में कहीं भी वापरो, महाराष्ट्र में कहीं भी वापरो। तो ये हमारा हक बनता है और हमें ये पैसा मिलना चाहिए। जैसे देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 100 करोड़ रुपए नाले के लिए दिए कि नहीं, 100 करोड़ सीमेंट रोड के लिए दिए कि नहीं, 100 करोड़ बीसीयू योजना के लिए उधार दिए कि नहीं। दूसरा मैंने कहा कि 350 करोड़ रुपया दहीसर लिंक रोड के लिए, उत्तन गोराई के लिए 120 करोड़ रुपया, ये पैसा ही सरकार नहीं दिया ना। तो हम ये सरकार नहीं दे रही है इसका मतलब मैं मांगना छोड़ दूं, मैं घर बैठ जाऊँ, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे जनता के लिए लड़ना है, मैं मांगता रहूँगा, देना नहीं देना उनका काम है, लेकिन मैं न्याय के लिए लड़ता रहूँगा।
जैसे कि आपने देखा, पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना के जो विधायक हैं प्रताप सरनाईक के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी पे एक आरोप लगाया था और स्टे किया था बीएसयूपी की योजना के ऊपर, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो भी यहाँ पे काम हो रहे हैं वो सही है। उसके बाद प्रताप सरनाईक ने यहाँ पे और भी कई आरोप लगाए, जैसे कि नल कनेक्शन को लेके या यहाँ के कार्यों को लेके, जहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने उन्हीं सब बातों का जवाब दिया। उनका ऐसा मानना था कि यहाँ पे जो योजनाएं जब हम यहाँ पे आमदार थे, जो हमने यहाँ पे योजनाएं लाए थे, उसे तो पूरा नहीं किया गया बल्कि उसे रोका गया। जब रोकने की बात है तो उनका एक और अभी आरोप था प्रताप सरनाईक के ऊपर और यहाँ की जो दूसरी आमदार हैं गीता जैन के ऊपर। उनका ऐसा मानना है कि इन्होंने जेसल पार्क से लेकर घोड़बंदर तक का रोड कहें जो उत्तन का रोड जो राय मुरवा से जाने वाला है, उसे भी इन्होंने कैंसिल करने का एक पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र भी दिखाया। उनका ऐसा आरोप है कि ये तो कोई नए कार्य यहाँ पे ला नहीं रहे हैं, मीरा भाईंदर को प्रगति की ओर नहीं ले जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये रोकने का काम कर रहे हैं। ये सब आरोप नरेंद्र मेहता ने प्रताप सरनाईक और गीता जैन, यहाँ की जो दोनों एमएलए हैं, उनके ऊपर लगाया। अवधेश राय की रिपोर्ट।